अम्बरीश जी 7 द्वीप के शासक हैं, लेकिन अपने महल में भगवान को पधरा रखा है। कोई भी किसी के द्वारा सेवा स्वीकार नहीं करते। ये प्रातःकाल उठ करके भगवान की सेवा अपने हाथों से झाड़ू बुहारू, मंदिर को लीपना, बर्तन मांजना, जल लाना, पुष्प तुलसी इकट्ठा करना, ये सब अपने हाथों से करते हैं। राजा हैं, लाखों दास दासी हैं, लेकिन अपने भगवान की सेवा अपने हाथों से करते हैं। इस तरह से जबकि एक राजा की बेटी, उसने मंत्री को भेजा पत्र लिख करके। जब मंत्री ने आकर के पत्र अम्बरीश जी को दिया, ये कहती है कि राजकुमारी कहती है, बोले कि महाराज, मैं आपके चरण की दासी बनना चाहती हूँ, मुझे अपनी सेवा में आप स्वीकार कर लीजिए। मैं विवाह, मतलब कि मैं विवाह करना चाहती हूँ आपसे, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तब जो अम्बरीश जी कहते हैं कि और मेरी कई रानियां हैं, वही मेरे दर्शनों के लिए भटकती रहती हैं और मेरा दर्शन ही नहीं मिलता, वो तड़पती रहती हैं। एक मैं ऊपर से और बलाएं पाल लूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। जाके कह दीजिए पृथ्वी पर एक से एक राजा लोग हैं, उनसे विवाह कर लें। तब तो जो है ये मंत्री गया, लौट करके राजकुमारी को बोला, देवी वो तो विवाह का नाम भी नहीं सुनना चाहते। तब यही इसने ऐसा संकल्प कर लिया कि अगर मेरा विवाह होगा तो अम्बरीश जी से होगा, नहीं तो प्राण को छोड़ दूंगी। देवियों का हठ है, ऐसा होता है। अरे दोबारा पत्र फिर लिखा। एक मंत्री को दौड़ाया, महाराज अगर हमको स्वीकार नहीं करते हैं तो एक जीव की हत्या लीजिए, मैं आपके नाम पर ही अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। महात्माओं का हृदय दया से परिपूर्ण होता है। इनने विचार किया, चलो जैसे और रानियां पड़ी हुई हैं वैसे ये भी एक तरफ पड़ी रहेगी, कोई बात नहीं। मंत्री के द्वारा तलवार को भेजा, तलवार से फेरा पड़ करके आ गई। ये राजकुमारी आ गई। मंत्रियों ने कहा, कहिए आपके लिए महल कहाँ बने? बोले कि ठीक महाराजा के महल के बिल्कुल बगल में, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मंत्रियों ने बात की बात में महल तैयार कर दिया। अब उसमें नई रानी निवास करने लग गई। इनने चर्या, महाराजा के चर्या का पता लगाया। बोले कि मैं तो सेवा के लिए आई हूँ, मुझे सेवा तो मिल ही नहीं रही है। आने का परम लाभ हमको नहीं मिला। तब चर्या का पता लगाया, महाराज क्या करते हैं? तो महाराज सवेरे 3 बजे उठ करके जो है स्वर्ण कलश ले करके और सरजुग जी चले जाते हैं। सरजुग जी में जा करके स्नान आदि करके और कलश में जल ले करके और भगवान की सेवा के लिए अपने मस्तक पर जल लाते हैं। जब ये पता लगा लिया, तब एक नसेनी बनवाई, बांस की नसेनी। अनुमान कर लिया कि महाराज राजमहल के अंदर ये सब वस्तुएं, ठाकुर जी की सेवा की सब सामग्री, कहीं जाना न पड़े, तुलसी पुष्प आदि सब। उनने देखा झाड़ू पड़ा हुआ है, पहले झाड़ू लगा लिया मंदिर में। झाड़ू लगा करके और पारखत जो बाहर रखे हुए थे उनको ले जाके मांझ करके सबको सही रख दिया। लीप करके जगह को जहाँ पोंछा देना था पोंछा दे करके और बगीचा से तुलसी और पुष्प पात्र में रख करके और नसेनी पर चढ़ करके और नसेनी को अपने महल में खींच लिया। महाराजा जब आए तो देखा सब काम तैयार। अरे बोले कि कौन ने ऐसा कर दिया? पता लगाते लगाते थक गए, पता नहीं चला किसने। कोई देवता तो नहीं आता है, पता नहीं चला। उनका अनुमान फेल हो गया, पता नहीं चला। तब तो जो है दूसरे दिन भी काम तैयार, तीसरे दिन भी काम तैयार। बोले कि ये तो पक्का डकैत कोई मेरे पीछे पड़ा है, जो मेरी असली
वस्तु पर ही हाथ मार रहा है, सेवा मेरे सेवा को चुरा रहा है, मेरी सेवा को चुरा रहा है। ये कोई इसको पकड़ना चाहिए, कौन है ऐसा? बोले कि तब जब सरजू के चलने लग गए तो एक दीवार के ओट में छिप गए। रानी जी अपने रोज के अनुसार नसेनी पर चढ़ करके नसेनी को राजमहल में उतारने लग गई। महाराजा देखने लग गए, बोले कि ये नई रानी जी हैं। जा करके झाड़ू लगाया, अपने नित्य नियम के अनुसार झाड़ू लीपा पोती वगैरह सब करकरा करके बर्तन बासन मांझ करके और तुलसी पुष्प उतार के जब चलने लग गई, सोई महाराज सामने आ गए। अच्छा आप हैं? बोले कि ये तो अच्छी बात नहीं है, हमारी सेवा को आपको चुराना ये ठीक बात नहीं है। आपको सेवा ही करनी है तो अपने महल में ठाकुर को पधरा लीजिए और सेवा करिए। हमारी सेवा को चुराना ये तो अच्छी बात नहीं। नई रानी ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया, नसेनी से ऊपर चढ़ के आ गई। और प्रातःकाल मंत्रियों को बुला के हमारे यहाँ मंदिर बनना चाहिए। हाँ महाराज, आप जो है नक्शा दीजिए, मंदिर बन जाए। बोले कि रानी ने उनको इशारा कर दिया। बात की बात में मंदिर तैयार, मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई। मंदिर इतना विशाल कि महाराज का मंदिर एक कोने में आ जाए, इतना बड़ा विशाल मंदिर बनवा दिया। अब रानी जी ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करके सेवा करने लग गई। सेवा में परम उदार भाव, कोई आओ दर्शन करो, छूट है। और जो है जबकि पहले मंगला होती, मंगला के बाद जब श्रृंगार आरती में श्रृंगार भोग में 1-1 किलो का लड्डू मोतीचूर का, जो भी दर्शनार्थी आवे 1 लड्डू ले, 1 लड्डू में काम हो जाए। बस 1 लड्डू भी नहीं खाने में आवे ऐसा। इस तरह से अब तो दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लग गई। 1 लड्डू मिले फिर क्या बात। दर्शनार्थी और राजभोग में बोले कि मनोभोग लगे, 56 प्रकार का भोग रोज लगे। साधु संत कोई भी आओ, रिक्शे वाले तांगे वाले भी आके बैठ जाते पंगत में, बैठो को प्रसाद पाओ आनंद से। इस तरह से अब तो नई रानी की प्रशंसा सर्वत्र, सब जगह। देखो बोले कि नई रानी की सेवा तो नई रानी की, 1 लड्डू में ही काम हो जाता है। अब बोले कि महाराजा न जाने कौन से कोने में जो है सेवा करते हैं, आज तक 1 कणका का दर्शन नहीं हुआ। और देखो नई रानी की सेवा, पूछो मत। आनंद में सब लोग बड़ाई कर रहे हैं। महाराजा के कान में नई रानी की चर्चा पड़ी। बोले कि ये तो जो है इसकी बड़ी बड़ाई सुनते हैं, बड़ी बड़ाई सुनते हैं। अब पड़ोस में ही तो, बगल में ही रहती है, पड़ोस में ही रहती है, एक दिन देखना तो चाहिए कैसी सेवा करती है। तो ये अम्बरीश जी अपनी सेवा को समाप्त करके चले, जा करके दबे पांव से सिपाही लोग, राजा अधिराज वगैरह ये सब को इशारे से चुप करते हुए, और बगल में ही जबकि रानी जी, नई रानी जी ठाकुर जी को ब्यारू करा करके, दूध पिला करके शयन कराने के लिए 2 पद, शयन के 2 पद का गान करती, 2 पद का गान करती। गाने में वीणा बजाती थी और गाने में लग रही थी, नेत्र बंद था, गाने में लग रही थी, बड़ा मधुर कंठ था। राजा जी उनके पीछे खड़े हो गए, ठगे से शुद्धबुद्ध खो गए। राजा जी सुनने में ऐसे व्यस्त हो गए, उनको कुछ अपने शरीर का बोध नहीं रहा। इस तरह से जब दोनों पद समाप्त हुए, तब रानी जी ने देखा कोई छाया आ रही है किसी की, तब पीछे देखा तो महाराज खड़े। महाराज को प्रणाम। बोले कि देवी आपने ये संगीत क्यों बंद कर दिया है? बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा मधुर कंठ है आपका।
बोले कि आप बंद क्यों कर दें महाराज, अब श्री ठाकुर के शयन का समय हो गया। हाँ, जब ठाकुर जी की तरफ उनकी दृष्टि गई तो उनके झरझर आंखों से आंसू आने लग गए। बोले कि देवी, तुमको पाकर के मैं धन्य हो गया। बोले कि तुम्हारी सेवा के शतांश में भी मेरी सेवा नहीं है। अब तो जो है गदगद हो गए, आनंद में विभोर है, तुमको पाकर के मैं धन्य हो गया। अब तो महाराज रोज ही नई रानी के जो है ठाकुर का दर्शन करने के लिए रोज ही नियम कर लिया। अब पुरानी रानियों ने, जब कोई मंत्री गया, बूढ़ा मंत्री, उसके आगे रो रो करके करने लग गई। अब तो महाराजा भगत वगैरह कुछ नहीं रहे, नई रानी में सबका प्रेम स्नेह ज्यादा होता है। ऐसे अम्बरीश जी, अब जो नई रानी आई है, हमने सुना है कि रोज वहां पर पधारते हैं, रोज जाते हैं। तब वो बूढ़ा मंत्री बोला कि ये आपके विचार सही नहीं है, ठीक नहीं है। बोले कि आप तलाश करिए कि महाराजा वहां क्यों जाते हैं। वो सेवा करती है, मंदिर अपने महल में बनवा रखा है, ठाकुर सेवा करती है, सेवा से आकर्षित होकर के महाराज उसके ठाकुर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। अच्छा, ये बात है। तब तो पुरानी रानियों ने भी अपने अपने महल में मंदिर बनवाना शुरू किया, मंदिर बनवाया, ठाकुर पधराया और सेवा में लग गई। तो महाराजा उन पुरानी रानियों के महल में जाने लग गए, ठाकुर दर्शन करने लग गए। अब अयोध्या की प्रजाओं ने सुना कि जहां पर मंदिर और सेवा होती है वहां पर महाराज पधारते हैं, तो घर घर में मंदिर, घर घर में सेवा। इस तरह से अयोध्या के सारी प्रजा ठाकुर सेवा में लग गई। अम्बरीश जी ने सारी प्रजा को ऐसे ही बना रखा था, इस तरह से। हाँ,